नमस्कार। महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का अभ्यासक। मेरे साथ में योगेश कुंभार है जो वीडियोग्राफर है, और हम आज आपके पास एक वीडियो नए सिरे का लेके आए हैं। आपके कमेंट्स में इसकी हमें इत्तिला मिली थी कि क्वाड ये जो चीज़ हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए थी। क्वाड ये जो है, क्वाड इस शब्द का अंग्रेजी शब्द का अर्थ है चार। तो चार देशों ने मिलकर भारत और प्रशांत महासागर, भारतीय हिंदी महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों में सुरक्षा का इंतज़ाम करने के लिए चार देशों की नौसेनाओं ने इकट्ठा होकर एक संगठन का स्थापना की थी। ये स्थापना 2010 में हुई थी। इसका नाम क्वाड रखा गया था और इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश सम्मिलित थे। हालांकि इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इसका कार्यान्वयन 2017 में हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया और इसका कार्यान्वयन किया। इसमें ये तय किया गया था कि इन चारों देशों की जो नौसेना है वो संयुक्त अभ्यास कहाँ करेंगे, तो दक्षिण चीन समुद्र में करेंगे। इसका कारण ये था कि दक्षिण चीन समुद्र चीन खुद की जागीर समझता है। हालांकि दक्षिण समुद्र ये इंटरनेशनल वाटर्स है, यहाँ पे किसी की दादागिरी चलती नहीं है, लेकिन चीन ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सता के रखा है। वहाँ के जो छोटे छोटे देश है, जैसे फिलीपींस हुआ, वियतनाम हुआ, सिंगापुर हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ताइवान और जापान, इनको चीन ने डरा के रखा हुआ है, क्योंकि चीन वहाँ अपनी मनचाहे अपनी नेवी और एयरफोर्स के लेके वहाँ पे मनचाहे बिहेवियर करता है। इसको रोकने के लिए शक्ति की ज़रूरत थी, और इस शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी नौसेना जो है वो अमेरिका की नौसेना है। तो अमेरिका और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त अभ्यास वहाँ शुरू किए। अभी 2 दिन पहले वहाँ एक अभ्यास संपन्न हुआ है। उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा विमानवाही पोत, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, कार्ल विन्सन नाम का, उसके साथ में 50 दूसरे नौसेना के जहाज़ होते हैं। उसको कैरियर टास्क फोर्स कहते हैं या कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। इसने अपने साथ में भारत के कुछ नौसेना के पोत है, जापान के कुछ पोत है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पोत है, इन सबको साथ में लेकर दक्षिण चीन समुद्र में चीनी सागरी सीमा से महज 50 मील की दूरी पर से इन्होंने वहाँ से पास किए हैं। तो चीन कुछ नहीं कर सका, वैसे भी नहीं कर सकता था, लेकिन इसकी वजह से वहाँ के जो छोटे देश है, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, इनको एश्योरेंस मिला है, वो आश्वस्त हुए हैं कि कल को अगर चीन यहाँ कुछ घपला करता है, कुछ बखेड़ा तैयार करता है, तो उस बखेड़े में से उसे अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नेवी से सहायता मिलेगी। तो चीन अब कुछ मनचाहा बिहेवियर वहाँ नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जब यूएस ने, अमेरिका ने अपने सैनिक निकाल लिए, उसके बाद में इन सारे देशों को चिंता में लग गए थे कि कल को हमारे ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका हमारी मदद के लिए आएगा या वापस अपने घर पे भाग जाएगा। उनको आश्वस्त कराना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए महज क्वाड के एक्सरसाइज नहीं, 24 तारीख को शुक्रवार को क्वाड की मीटिंग होने वाली है। क्वाड के चारों देशों के लीडर्स की मीटिंग होने वाली है यूएसए में, व्हाइट हाउस में। जो बाइडन ने इस मीटिंग का आयोजन किया है, और ये इस बार वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये फिजिकल मीटिंग है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को वाशिंगटन जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग करके। क्वाड के मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात ये डिस्कस होगी कि क्वाड बनने के बाद से चाइना का जो एग्रेशन है, चाइना की जो आक्रामकता है, उस आक्रामकता के क्या उपाय किए हैं, वो कितने कारगर सिद्ध हुए और आगे जाके क्या करना है, इस सब का डिस्कशन इस मीटिंग में होना है। इसके अलावा एक चीज़ वहाँ होने वाली है कि क्वाड वैक्सीन प्रोग्राम एक तैयार किया गया है कि इन चारों देशों के लिए बहुत अच्छे दर्जे की कोविड की वैक्सीन बनाने का जिम्मा भारत ने अपने सर पे लिया है। 2022 तक हम 100 करोड़ वैक्सीन बनाने का हमने प्रावधान किया है, और वो वैक्सीन हम बनाने जा रहे हैं। तो ये भी डिस्कशन वहाँ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद में भारत और अमेरिका की खुद की दोनों की मीटिंग होगी। ऐसा
अनुमान है, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान के इशू पे मसले पे काफ़ी डिस्कशन होंगे। अच्छा, यहीं तक बात सीमित नहीं है, ये तो क्वाड की मीटिंग होगी। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दिन शनिवार को न्यूयॉर्क में जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग का उद्घाटन करेंगे। 76वीं मीटिंग UNGA की होने वाली है, उसमें नरेंद्र मोदी अपने विचार रखने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर है भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि भारत अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी था, तो ये इसके लिए भारत ने वहाँ जाना ज़रूरी था। ये भी होने वाला है। और ये सब चलते चलते अमेरिका ने एक और नया खेला किया है। इसमें इन्होंने ऐसा किया है कि एक ऑकस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे क्वाड बनाई थी वैसे ऑकस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसमें A फॉर अमेरिका, UK फॉर UK और AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, AUS फॉर ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप का ऑकस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इन 3 देशों ने मिलकर ये किया है कि हम अपनी मिलिट्री फोर्सेस को इकट्ठा करके इस एरिया में जो व्यापारी जहाज जाते हैं, व्यापार के जो मार्ग है, समुद्री मार्ग, उनको खुला रखेंगे, उन्हें संरक्षण देंगे, ताकि कोई देश, इन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया है, कोई देश इन मार्गों पे जाके हम पे और किसी मार्गों कोई भी व्यापारी जहाज है इसको तंग न कर सके। और इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने ये वादा किया है कि ऑस्ट्रेलिया को वो न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। न्यूक्लियर सबमरीन आज तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का पास पुरानी सबमरीन से सारी डीजल पे चलने वाली है। और न्यूक्लियर सबमरीन का मीनिंग ये होता है कि ये जो पनडुब्बी है, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, ये जो पनडुब्बी है ये समंदर के नीचे मनचाहे काल तक रह सकती है, जब तक आप चाहो इसको अंदर रहना हो, जब तक खाने पीने का सामान वहाँ के कर्मचारियों के लिए मौजूद है, इस सबमरीन को ऊपर नहीं आना पड़ता है। मतलब इसका ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी न्यूक्लियर सबमरीन चाइना के किनारे के बिल्कुल बाजू में ला के रख सकता है, ताकि चाइना कोई अगर शरारत करता है तो इस सबमरीन सरफेस पे आके या नीचे ही रह के उस पर अटैक कर सके। ये एक बहुत बड़ा डिटेरेंट जिसको कहते हैं कि अटैक करने के अगेंस्ट का ये प्रावधान होता है। और आज तक ऑस्ट्रेलिया के पास में ये नहीं दिया था, अब ऑस्ट्रेलिया को यही दिया है। यही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका ने कहा है अपने एयरफोर्स के कुछ लड़ाकू विमान वो ऑस्ट्रेलिया में तैनात करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे वो रहेंगे, ताकि तुरंत वहाँ से उड़ान लेके अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर चाइनीज़ कुछ गड़बड़ करते हैं, हालांकि यहाँ चाइना का कहीं नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तुरंत अमेरिका के विमान वहाँ से टेक ऑफ करके उसका मुकाबला कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें ऑकस और क्वाड, ये सारी चीज़ों को देखकर चीन बहुत बौखला गया है। और उसने उनके जो विदेशी मामलों के प्रवक्ता है, उन्होंने बयान देना शुरू किया है कि यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ की शांति को आप खतरा पैदा कर रहे हो। शांति को खतरा तो कुछ चाइना पैदा करता है, उसका तोड़ निकालने के लिए इस टाइप के अरेंजमेंट्स करी जा रही है। इन अरेंजमेंट का ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, चाइना अपनी औकात में रहेगा। क्योंकि आज के दिन में चाइना की जो नेवी है वो अमेरिका के नेवी से काफ़ी कमज़ोर है। तो आज तो चाइना इस मामले में दादागिरी नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अफगानिस्तान का जो वहाँ से उन्होंने जो अपना सेना वापस बुला ली, उसके बाद में सारी दुनिया में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला गया और कहा गया कि आप तो अपने दोस्तों का साथ छोड़ देते हो। तो उन्हें कुछ करना ज़रूरी था दिखाने के लिए कि हम ऐसे नहीं करते, हम दोस्तों के साथ में हमेशा रहते। तो उन्होंने नया ये ऑकस का भी एक प्रावधान बना लिया है। इसमें दूसरी भी चीज़ है कि ये जो सबमरीन प्रोवाइड करनी है, ये जो सबमरीन ऑस्ट्रेलिया में बनानी है, इसमें बिज़नेस भी काफ़ी मिलने वाला है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को इसमें काफ़ी बिजनेस मिलने वाला है। लेकिन इससे भारत को ज़रूर फ़ायदा होगा कि भारतीय समुद्र की सुरक्षा, इंडो पैसिफिक समुद्र की सुरक्षा में और ज़्यादा मजबूती होगी और उस मजबूती का हमारे ट्रेड को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। यह हमारे लिए एक अच्छी वार्ता है, भारत इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। ये सब डेवलपमेंट्स आपके पास पहुंचानी थी, इसके लिए इस वीडियो का इंतज़ाम किया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारी बेल आइकॉन को जब प्रेस करेंगे तो हमारे नए वीडियो की इत्तिला हम आपको तुरंत दे देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके कमेंट्स की और आवश्यकता है, जिसको देख के हम नए नए वीडियो आपके पास लेके आ सके। धन्यवाद।